वंदे नवघन श्यामं स्वात्मा रामं मनोहरम। वृंदावन की गोपिकाएं अपने सरल सहज भोले भाव स्वभाव में भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण रीत्या समर्पित और आकृष्ट हो चुकी थी। उन्हें प्रातः से लेकर देर रात्रि तक एक प्रकार की अकुलाहट लगी रहती थी कि कहीं खेलते कूदते श्री कृष्ण हमें मिल जाएंगे। कई गोपिकाओं को संभ्रम था, समझना आता था कि क्या श्री कृष्ण हमारे प्रति इसी प्रकार का अनुराग भाव रखते हैं। कई संभ्रम विभ्रम का पात्र हो जाती हैं। श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रगाढ़ अनुराग कि कईयों को ये भूल जाता कि श्री कृष्ण को हम मिल चुकी हैं, उनको नित्य प्रति नंद भवन में या बाहर जहाँ तहाँ हम उन्हें देखा करती हैं। प्रगाढ़ अनुराग देखिए, मानो उनकी स्मृति का ये अंश कहीं ढक जाता। और फिर श्री कृष्ण की चर्चा तो घर घर में थी, पूरे नगर में थी, प्रत्येक व्रज में थी, आसपास सारे में थी। कोई दिन एक भी ऐसा व्यतीत न होता था जब किसी भी घर में श्री कृष्ण की चर्चा लगभग लगातार न होती हो। कृष्ण इतने लोकप्रिय हो चुके थे। कितनी ही गोपिकाओं को मतिभ्रम हो गया, ऐसा लगा कि जिन कृष्ण की चर्चा हम घर घर दर दर सुनती हैं, इन कृष्ण को हमने देखा ही नहीं। समझना बड़ा कठिन है ये अनुराग की ऐसी प्रगाढ़ता। न जाने कितनी गोपिकाओं को, गोप बालिकाओं को श्री कृष्ण कथा श्रवण कर, श्री कृष्ण की चर्चा सुनकर संभ्रम होता था, आश्चर्य होता था, लगता था कि हमने कृष्ण को कभी देखा नहीं, चर्चा तो बहुत सुनी है। कई अकी जकी सी बावरी सी एक दूसरे से पूछती, सखी ये कृष्ण कौन है, क्या तुमने कभी देखा है इन्हें? बड़ी चर्चा है इनकी। और श्री कृष्ण अब बछड़ों को चराने के लिए ग्वाल बालों को साथ लेकर बस्ती से निकल पड़ते प्रातःकाल, और वंशी बजावत और धेनु चरावत वृंदावन में यमुना जी की ओर वन प्रांत में वहाँ पहुँच जाती। ग्वाल बालों के साथ बालोचित लीला क्रीड़ाएं करती। गोपिकाओं के लिए दिन भर यापन करना बड़ा कठिन हो गया। उनको लगता था कि उनके लिए सारे मौसम, सब ऋतुएं समान हो गई हैं। उनके लिए ऋतु भेद न रहा। श्री कृष्ण हो, उनका सेवा सुख प्राप्त हो तो मौसम सुहावना है, और कृष्ण सेवा सुख प्राप्त न हो तो मौसम दिल को दुखाने वाला है। इसमें वसंत क्या करेगा और शरद या ग्रीष्म ऋतु क्या करेंगे?
ऋतुएं अपने स्थान पर आती जाती। गोपिकाओं को लगता था कि ऋतुओं पर ऋतुएं बीती जा रही हैं, पर सांवरे श्याम सुंदर से हमारा मिलन नहीं हो पाया। श्री कृष्ण नित्य प्रति मिलते थे, प्रायः मिलते थे, पर मिलते रहने पर भी प्रेयसी गोपिकाओं को ऐसा ही लगता मानो मिले नहीं। कभी कभी एक दूसरे से पगली की न्यायी पूछ बैठती, सखी कृष्ण कहीं गए हैं क्या, कब तक आएंगे? भले ही कुछ समय पूर्व मिलकर चुके हैं। गोपिकाएं श्री कृष्ण के पीछे, सखियां परस्पर मिलकर दल की दल, झुंड के झुंड, समय यापन के लिए, काल यापन के लिए, वक्त कटी के लिए गोपिकाएं, दल की दल गोपिकाएं, 4-6 इधर, 10-12 उधर, 2-4 इधर, वृंदावन की सांकरी वीथियों में भ्रमण परिभ्रमण करने निकल जाती, टहलने निकल जाती, कई बार कहीं दूर आगे तक निकल जाती। मार्ग के दोनों ओर लंबे घने वृक्ष खड़े होते। गोपियां परस्पर चर्चा करती, कहती थी, सखी ये वृक्ष धन्य है, आते जाते कृष्ण को निहारते रहती। ये वृक्ष धन्य है, श्री कृष्ण इनकी छाया में विश्राम तो करती हैं। सखी हम भी चाहती हैं किसी प्रकार श्री कृष्ण के विश्राम की स्थली बन जाए, पर हमारे भाग्य में ये बदा नहीं है। ये वृक्ष धन्य है, इनकी सघनता धन्य है, इनकी हरियाली धन्य है, ये श्री कृष्ण के काम आ रहे हैं। स्वास्थ्य वही धन्य है जो श्री कृष्ण के काम आ जाए, सुंदरता वही जो कृष्ण के काम आ जाए, अंग अंग की सार्थकता श्री कृष्ण के काम आने में है। ये वृक्ष धन्य है, ये वृक्षावली धन्य है, श्री कृष्ण के काम आ जाए। हम उनके काम ना आ सके, हम उनके सेवा कार्य में कहीं प्रयुक्त न हो सके। अपने पथ पर चलती भटकती गोपिकाएं देखती, कैसे वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, चहचहा रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। परस्पर चर्चा करती, कहती थी, देखो सखी, देखो ये पक्षी चहचहा रहे हैं, इनके मन में बड़ा आनंद है, क्यों ना हो इन्होंने श्री कृष्ण को यहाँ से जाते जो देखा है। श्री कृष्ण के दर्शन का चार्म, श्री कृष्ण के दर्शन का सुख इनको कितना आंदोलित कर रहा है। समय असमय ये पक्षी कलरव कर रहे हैं, निनाद कर रहे हैं। कहीं कोई पक्षी वृक्ष की किसी टहनी पर एक अकेला पक्षी बैठा दूर, अगर आकाश की ओर दिख रहा है, गोपिकाएं कुछ देर को खड़ी हो जाती, कहती थी, देखो इस पक्षी ने एक बार इस पथ पर जाते श्री कृष्ण के दर्शन क्या कर लिए, श्री कृष्ण इसके नयनों में बस गए। सखी अब ये संसार को नहीं देखना चाहता, देखो ना अपलक आंखें खोलकर सुदूर आकाश की ओर देख रहा है, संसार की ओर, पृथ्वी की ओर तो दृष्टि भी डालना नहीं चाहता। सचमुच जिसके नयनों में श्री कृष्ण बस गए, संसार उसका आकर्षण कैसे हो सकता है। ये पक्षी धन्य है। कुछ और आगे जाने पर कोई दूसरा पक्षी मिलता, आंखें नीचे बैठा है, नयन निमीलित हैं। ये पक्षी भी गोपिकाओं की चर्चा का विषय हो जाता। गोपिकाएं कहती, देखो इस पक्षी को देखो, इसने श्री कृष्ण का एक बार दर्शन किया, आंखें मीच ली, अब ये भी संसार को नहीं दिखना चाहता। ये अपने नयनों के माध्यम से, अपने आंखों के माध्यम से अपने हृदय मंदिर में श्री भगवान को ले गया है। आंखें मीच करके अपने मन में उन भगवान के रूप का ध्यान कर मस्त मस्त हो रहा है। भला ही आंखें खोलकर संसार को क्यों देखने लगा।
सखियों, इनको पक्षी संज्ञा दी ही इसलिए गई है, इनको पक्षी इसलिए कहते हैं कि ये श्री कृष्ण का पक्ष लेती हैं। गोपिकाओं की व्याकरण बदल गई। अब यूं तो व्याकरण की दृष्टि से मेरे विचार से जिनके पंख हों, पक्ष हों, वो पक्षी कहलाती, पर प्रेम में व्याकरण, भाषा, नियम सब समाप्त हो जाते हैं। गोपिकाएं कहती है श्री कृष्ण का पक्ष लेती हैं ना, इसलिए पक्षी कहलाती है। गोपिकाएं अपने अपने घरों में काम में लग जाती। कई घर गृहस्थी वाली थी, बड़ों के सतर्क करने पर पाकशाला में जाती, रसोई में जाती, कोई बर्तन मांझने लगती, बर्तन हाथ में है और श्री कृष्ण के ध्यान में आंखें बंद हो गई, नयन निमीलित हो गए, मन की आंखों से देख रही हैं कि श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण किए वंशी बजाते सखाओं के साथ सहज सुख ले रही हैं। श्री कृष्ण के रूप की सुंदरता की छवि में गोपिकाएं भूल जाती कि हम अपने घरों में हैं, अपने रसोई घरों में हैं, और शरीर निश्चल हो जाता, निष्पन्द हो जाता, जड़ हो जाता, मानो दीवार पर लिखी कोई चित्रकारी हो। परिणाम हाथ से कटोरी, हाथ से बर्तन गिर पड़ता, बर्तन गिरने की झंकार होती तो मानो किसी दूसरे लोक से वापस आई हूं। तब याद आता कि हम तो अपने घर में बर्तन साफ करने का काम कर रही थी। इस प्रकार श्री कृष्ण के वनगमन गोचारण लीला के पश्चात जब पहली बार वर्षा ऋतु का वर्णन, वर्षा ऋतु का आगमन हुआ, बरसात का मौसम आ गया, वर्षा ऋतु में गोपिकाएं मानो स्वयं वर्षा बन गई। सावन बन गए नैन सजन बिन। प्रियतम श्री कृष्ण के अभाव में, उनकी अनुपस्थिति में, उनके बिना हमारे तो नयन ही श्रावण बन गए। नयनों से जल धाराएं प्रवाहित होती रहती हैं। वर्षा ऋतु में गोपिकाएं स्वयं वर्षा बन जाती। वर्षा ऋतु में वृंदावन शोभायमान हो रहा था, पके हुए खजूर और जामुन से भर रहा था। उसी विहार में, उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने बाल गौओं के साथ प्रवेश किया। गौएं अपने थानों के भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते। श्री कृष्ण ने गायों के नाम रखे हुए थे, नाम लेकर पुकारते, गैयाएं जान जाती थी हमारा नाम लिया, भागी चली जाती। जब श्री कृष्ण गैयों का नाम लेकर पुकारते, वे गायें प्रेम परवश होकर जल्दी जल्दी दौड़कर इनके पास आ जाती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती थी। श्री भगवान ने देखा वनवासी भील और भीलनियाँ आनंद मग्न हैं, वृक्षों की पंक्तियाँ मधुधारा उंडेल रही हैं, पर्वतों से झर झर करते हुए झरने झर रही हैं, उनका स्वर बड़ा सुरीला जान पड़ता है। श्री कृष्ण ने देखा साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी कंदराएं, बहुत सी गुफाएं भी हैं। जब वर्षा होने लगती तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या खोड़र में जा छिपते, कभी कभी किसी कंदरा, किसी गुफा में जा बैठते, कभी कंद मूल फल खाकर ग्वाल बालों के साथ खेलने लगते। जब श्री कृष्ण को 6-7 वर्ष के कृष्ण को अपने उम्र के बाल सखाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ
वन में इस प्रकार खेलते कूदते ऐसी लीलाएं करते, देवराज इंद्र ब्रह्मा जी अपने लोगों से देखते, उनको आश्चर्य होता था, उनको शक हो जाता था कि ये साक्षात वही भगवान है जिनसे हमने अवतार लेने की प्रार्थना की थी। हमें तो लगता है कि साधारण बालक है। स्वयं ब्रह्मा जी को संदेह हो जाता था। इतनी बालोचित, इतनी मानवोचित लीलाएं श्री कृष्ण कर रही थी। देखो, अभिनय उसी को कहते हैं जहां अभिनेता वैसा लगे जैसा कि पात्र को लगना चाहिए। कभी श्री कृष्ण जल के पास ही किसी चट्टान पर जाकर बैठ जाते, बड़े भैया बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात दाल शाक आदि के साथ खाने लगते। वर्षा ऋतु में बैल बछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गौएं थोड़ी देर में भरपेट घास चर लेती और हरी हरी घास पर बैठकर ही आंख मूंद कर जो गाली करने लगती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी, वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं कि वह ऋतु, वे गाय बैल बछड़े सब के सब श्री भगवान की लीला के विलास थे। भगवान उन्हें देखकर फिर भी बहुत प्रसन्न होते, बार बार उनकी सराहना करते। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से व्रत में निवास कर रहे थे। ऐसे समय देखते देखते वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु का आगमन हुआ। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगा। वर्षा ऋतु में पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते थे और कहीं कहीं वे अपने जल को नहीं भी बहाते थे। जिस प्रकार ज्ञानी गुरु और संतजन समय पर अपने ज्ञान का दान किसी अधिकारी सुपात्र को कर देते हैं और किसी किसी को नहीं भी करते। वर्षा ऋतु थी, छोटे छोटे गढ़ों में भरे हुए जल के जलचर ये नहीं जानते कि इस गढ़े का जल दिन पर दिन छोटे छोटे गढ़ों में जल भरा हुआ था, पर अब शरद ऋतु आ गई थी। शरद ऋतु के आगमन के साथ इन गढ़ों का जल धीरे धीरे कम हो रहा था, सूखता जा रहा था। पर उस जल में रहने वाले जलचर ये नहीं जानते थे। छोटे छोटे गढ़ों में भरे हुए जल के जीव ये नहीं जानते थे कि इस गढ़े का जल दिन पर दिन सूखता जा रहा है। जैसे घर गृहस्थी के भरण पोषण में भूले हुए मूढ़ लोग ये नहीं जानते कि हमारी आयु दिन पर दिन क्षीण हो रही है, समाप्त हो रही है। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती, लोगों को बहुत संताप होता, परंतु रात्रि के समय चंद्रमा जैसे लोगों का ताप हर देता है, वैसे ही भगवान के विरह से होने वाले गोपियों को दुख को स्वयं भगवान नष्ट कर देती हैं। मुकुंदो व्रज योषिताम। मित्रों के बीच श्री कृष्ण ऐसी शोभा पाते मानो तारों के बीच चंद्रमा चमक रही हूं। आश्लिष्य समशीतोष्णम प्रसून मारुतम जनास्तापम जहुर्गोप्यो न कृष्ण इत्तचित सह। वृक्ष फूलों से लदे हुए थे, फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती। वह वायु न अधिक ठंडी होती न अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से
सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन तो और भी बढ़ जाती। उनका मन, उनका हृदय उनके हाथ में नहीं था, श्री कृष्ण ने उसका अपहरण कर लिया था। बड़े बड़े शहरों और गांवों में उत्सव होने लगे, खेतों में अनाज पक गए। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने दैव दिव्य शरीरों को प्राप्त करते हैं, वैसे ही वैश्य, सन्यासी, राजा और स्नातक अपने अपने काम पर चले जाने लगे। वर्षा काल के 4 महीनों में उस समय परंपरा थी कि राजा लोग अपनी यात्राएं स्थगित करते थे, कहीं युद्ध करना हो तो नहीं करते थे। वर्षा के 4 महीने अपने राज्य में, अपनी रियासत पर रहते थे। 4 महीने वर्षा के समाप्त होने पर राजा लोग बाहर निकलते थे अपनी सेना या अपने अधिकारियों के दरबारियों के साथ। तो वर्षा के 4 महीने बीतने पर गोपिकाएं देखती कि राजा लोगों की सवारियां निकल रही हैं, तो परस्पर चर्चा करती थी, देखो राजा रईस लोग वर्षा ऋतु के 4 मास के पश्चात अपने अपने गंतव्य की ओर, अपने अपने मंतव्य की ओर, अपने अपने स्थान की ओर बड़ी द्रुत गति से, बड़ी तेज गति से भागे चली जा रही हैं। हमारे मंतव्य श्री कृष्ण है, हमारे मन का विषय श्री कृष्ण है, हमारे गंतव्य श्री कृष्ण है। हमने अगर कहीं जाना है तो श्री भगवान के चरणों में, लेकिन हम अभागन गोपिकाएं, हम श्री कृष्ण चरणों में नहीं जा पा रही। वर्षा के 4 मास तो समाप्त हो गए, पर हम तो यहीं विराज रही हैं। व्यापारी लोग वर्षा के 4 मास अपने स्थान पर टिके रहने के पश्चात व्यापार के लिए आगे बढ़ जाती, आगे नगरियों में, आगे शहरों में जाती। गोपिकाएं कहती, देखो ये व्यापारी धन्य है, ये धन संग्रह के लिए, धन संचय के लिए 4 मास के पश्चात अपने व्यापार स्थलों की ओर निकल गए हैं, अपने धन को अर्जन कर लिए निकल गए हैं। हमारे धन तो श्री कृष्ण हैं, हमारे हृदय धन, हमारे प्राण धन, हमारे श्याम सुंदर। हम क्या करें, हम उनके पास कैसे पहुंच जाएं? विद्यार्थी, छात्र, स्नातक, गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़के वर्षा के 4 मास अपने स्थान पर रुके हुए थे। वर्षा का मौसम समाप्त हुआ तो ये छात्रगण अपने अपने स्थानों से निकलकर अभीष्ट कामकाज की ओर लग गए। गोपिकाएं देखती, कहती थी, देखो सारे छात्र, सारे विद्यार्थी, सारे स्नातक अब अपने अपने अभीष्ट की ओर चले गए हैं, लेकिन हम रह गए। सन्यासी महात्मा लोग भी 4 महीने बाहर नहीं निकलते थे। किसी गांव में, किसी डेरे में, किसी अड्डे में डेरा डाल लेते, वहीं पड़ी रहते थे। वर्षा के 4 मास समाप्त होने पर सन्यासी साधु महात्मा अपना डंडा उठाया, खड़ाऊ पहनी, कमंडलू हाथ में पकड़ा, काशाय वस्त्र डाला, गेरुआ कपड़ा शरीर पर डाला। 4 महीने के वर्षा के विश्राम के बाद तीर्थों की ओर निकल गए। गोपिकाएं कहती थी, देखो ये साधु सन्यासी धन्य हैं, तीर्थों की ओर पर्यटन कर रही हैं। हमारे तीर्थ श्री कृष्ण हैं, हम उनके पर्यटन नहीं कर पा रही, भाग्य हमारा साथ नहीं देता। नियति तुम धन्य हो। श्री कृष्ण पूरे व्रज में अपने 3 प्रकार की सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। आज से 5100 वर्ष पहले, वो महाभारत युग कहलाता है, साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में मनुष्यों जैसी लीला करने के लिए व्रज में आए थे। 11.5 महीने, 11.5 वर्ष वृंदावन रहे। वृंदावन में गोपीगण
बाल बाल रहते थे, उनके बच्चे बच्चियां थे, उनके साथ ही एक हो गए थे। वृंदावन में श्री कृष्ण की सुंदरता, उनका चमत्कार, उनको मोहिनी कला 3 कारणों से बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। पहली थी रूप माधुरी, उनका रूप इतना मधुर था कि पशु पक्षी भी उस पर आकर्षित हो जाते थे। दूसरा वेणु माधुरी, वंशी माधुरी, वंशी बजाते इतना मधुर का हरणीय तक कान लगाकर वंशी श्रवण करने को सामने पास आकर बड़ी बड़ी आंखों से निहारते खड़ी रहती। गायों के बछड़े श्री कृष्ण के वंशी का स्वर श्रवण करके दूध का घूंट न उगल पाते थे न निगल पाते थे, वंशी का स्वर श्रवण करके उनके कान ऐसे लग जाया करते। श्री कृष्ण के रूप की सुंदरता, उनकी वंशी की मधुरता, और तीसरी लीला माधुरी, उनकी बातें ऐसी थी, उनकी करनी ऐसी थी, उनके क्रियाकलाप ऐसे थे, उनकी गतिविधियां ऐसी थी, उनकी लीलाएं ऐसी थी जो मनुष्य को क्या जड़ पदार्थों को मोहित कर ले। श्री कृष्ण की त्रिविध माधुरी थी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी। गोपिकाएं इस त्रिविध माधुरी में तन्मय रहती थी। शरद ऋतु का समय था, वृंदावन पद्माकर सुगंधिना। वृंदावन सरोवरों में कमल के फूल खिले हुए थे। उन फूलों के सुगंध से वायु मंद मंद चला करती। वृंदावन कमल के फूलों की सुगंध से महक रहा था। इस प्रकार के उस वृंदावन ने यमुना जी के पास एक वन में श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल बालों के साथ प्रवेश किया। सुंदर सुंदर फूलों से परिपूर्ण हरी हरी पेड़ों की पंक्तियों में मतवाले भौरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे। तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग चहक रहे थे। पक्षियों के इस कलरव से उस वन के सरोवर, नदियां, पर्वत सब के सब गूंजते रहते थे। श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। गौओं को चराते हुए अपनी वंशी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी। तद व्रजस्त्रिय आश्रित्य वेणुगीतम स्मरोदय। श्री कृष्ण की वह वंशी ध्वनि श्री कृष्ण के प्रति स्मर भाव को, उनसे मिलन की उत्कंठा को उद्दीप्त करने वाली थी। उसे सुनकर गोपिकाओं का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे उनके रूप की, उनके गुणों की और उनके वंशी की मधुरता का वर्णन करने लगी। व्रज की गोपियों ने वंशी ध्वनि का माधुर्य परस्पर वर्णन करना आरंभ कर दिया। उन्हें वंशी का स्मरण होते ही श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का स्मरण हुआया। श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाएं, प्रीतिपूरी चितवन, भ्रूविलास और मधुर मुस्कान आदि का स्मरण हुआया। श्री भगवान से मिलन की उनकी आकांक्षा और भी अधिक उद्दीप्त हो गई। उनका मन मानो उनके हाथ में न रहा। अब तक गोपिकाओं की स्थिति ये थी कि श्री कृष्ण विरहिणी वियोगिनी गोपिकाएं श्री कृष्ण वन चले जाते गोचारण के लिए, परस्पर मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करती थी। कभी उनकी रूप की सुंदरता की बात करती, कभी उनके वंशी के वादन की बात करती, कभी उनकी लीलाओं की, उनकी चंचलता, उनकी चपलता की बातें करती। पर अब एक ऐसा समय आ गया था जब गोपिकाओं का मन मौन रहने लगा। अब आपस में भी श्री कृष्ण चर्चा करने को भी उनका मन न चाहता था। अब तो उनका मन श्री कृष्ण के साथ उस वन में चला जाता जहाँ श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ प्रवेश करने वाले हैं।
श्री कृष्ण का कैसा नट जैसा सुंदर रूप है, गोपिकाओं के मन की आंखों के सामने श्री कृष्ण का रूप आ जाता, वो उसमें डूब जाया करती थी। भागवत की कथा सुनाने वाली सबसे पहले भक्त सुखदेव जी हुए। हमारे कलयुग में सबसे पहले सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनाई थी, राजा परीक्षित को सुनाई थी। सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी थे और संसार में लोगों से मिलते जुलते नहीं थे। एक बार जंगल में घूम रहे थे, वहाँ उन्हें कुछ लड़कों से एक श्लोक सुनाई पड़ा। श्लोक में भगवान कृष्ण की सुंदरता का इतना अच्छा वर्णन था कि सुखदेव ब्रह्म ज्ञान छोड़कर बालकों से बोले, ये श्लोक बड़ा सुंदर है, क्या ऐसे और भी श्लोक है? लड़के बोले, हाँ जी, हमारे गुरुजी ने 18,000 श्लोक की भागवत बनाई है। बोले, चलो मुझे गुरुजी के पास लेकर। अब वो छात्र लोग सुखदेव को अपने गुरुजी के पास ले गए। वहाँ जाकर देखा उनके गुरु और कोई नहीं, सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी हैं। जिस घर को छोड़कर सुखदेव चले गए थे, घर की मोह ममता त्याग दी थी। क्या पता था उसी घर में प्रवेश करना पड़ेगा, लेकिन त्यागा था मोह ममता को, वो तो त्यागनी चाहिए। और अब जहाँ वापस आए, घर की मोह ममता वापस नहीं लाई, भगवान का प्रेम वापस लेकर आया। अरे एक श्लोक कितना सुंदर है जिसने मेरे मन को खींच लिया, तो अनेक श्लोक और मैं चलो भागवत पढ़ता हूँ। वही भागवत अपने पिता व्यास जी से पढ़कर सुनकर सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई, और वही भागवत है जिसका हम लोग या इस देश के सभी लोग पाठ करते हैं। तो जो श्लोक सुखदेव जी को स्पर्श कर गया, वो अपने आपे में न रहे। श्री कृष्ण की सुंदरता के वश में आकर श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए व्यास जी के चरणों में चली गई थी। उस श्लोक में ये कहा गया है, उसी का प्रसंग यहाँ चल रहा है। जब श्री कृष्ण गौए बछड़े चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ घरों से निकल पड़ते और यमुना जी के किनारे उस जंगल, उस वन की ओर पहुँचते जहाँ पर उन्होंने गौओं को चराना था और परस्पर खेल कूद करना था, गोपिकाएं घरों में बैठी मन की आंखों से देखा करती कि श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रही हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद वासः कनक कपिशम वैजयंतीं चमालाम रंध्रान वेणु रधर सुधया उरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद्दीत कीर्ति। इस श्लोक ने ब्रह्मज्ञानी सुखदेव को खरीद लिया था। श्लोक में गोपिकाएं मन ही मन देख रही हैं, कहती हैं, देखो श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ यमुना जी के किनारे वन में प्रवेश कर रही हैं। उनके सिर पर मोर पंख है, उनके कानों पर पीले पीले फूल हैं, शरीर पर सुनहरा पीतांबर फहरा रहा है, गले में 5 प्रकार के सुगंधित फूलों की बनी वैजयंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या ही सुंदर वेश है। वंशी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी पावन कीर्ति का गान कर रही हैं। मन की आंखों से गोपिकाएं ये देखती और सोचती, वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। गोपिकाएं मन में सोचती, देखो कितना आश्चर्य है, भगवान वैकुंठ धाम में रहते हैं, लक्ष्मी जी वहाँ उनके चरणों की सेवा किया करती हैं। लक्ष्मी जी वैकुंठ की स्वामिनी है, भगवान स्वामी है, लक्ष्मी जी स्वामिनी है। वैकुंठ की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी वैकुंठ का वैभव छोड़कर इस जंगल, इस छोटी सी बस्ती, इस वृंदावन में आ गई हैं। इसीलिए कि श्री कृष्ण के चरणों का जो सुख है ये वृंदावन ही में उपलब्ध है।
ये वैकुंठ में अब नहीं रहा। ये वृंदावन आज अपनी शोभा का प्रसार विश्व ब्रह्मांड में 10 दिशाओं में कर रहा है। आज ये वृंदावन वैकुंठ धाम से भी बढ़कर शोभा को प्राप्त हो रहा है। तभी तो वैकुंठ को छोड़कर, वहाँ के स्वामिनी पद छोड़कर स्वयं लक्ष्मी जी यहाँ वृंदावन में आकर श्री कृष्ण के चरणों में निवास करने लगती। अगर इसका गहरा अर्थ निकालना चाहें तो एक गहरा अर्थ ये है कि लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर भगवान के चरणों में वृंदावन आ गई। भगवान के भक्त भगवान के चरणों में रहते हैं। जो लोग भगवान के सच्चे भक्त हैं उनको लक्ष्मी की कमी नहीं रहती, क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेविका हैं। जो लोग भगवान के प्रति भक्ति भाव रखते हैं, लक्ष्मी जी उन भक्तों की सेवा में स्वयं चली जाती हैं। उनको पैसा कमाना नहीं पड़ता, स्वयं मिल जाता है। जिस प्रकार आपके पास कहीं से कोई हीरा कोई मणि मिल जाए तो 10 रुपए का नोट तो उसके सामने कुछ भी नहीं, वो तो उसमें शामिल है। इसी प्रकार जिन लोगों को भगवान कृष्ण के प्रेम का धन प्राप्त हो गया, उनको संसार के जितने सुख भोग हैं ये तो हस्तकमलवत मिल जाते हैं, ऐसे मिल जाते हैं जैसे हथेली पर रखे हुए। उन भक्तों के लिए फिर इन भौतिक सुखों की महिमा महत्व भी नहीं रहता। वृंदावन की महिमा इसलिए है कि गोपिकाएं यहाँ हुई और गोपिकाओं ने श्री कृष्ण के साथ ऐसा अनुराग का नाता बनाया जो सारे संसार में और कोई बना न सका। इन गोपियों के लिए ही भगवान यहाँ आए थे। तो हमारी धर्म ग्रंथ कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं, ये गोपिकाएं धन्य हैं। इन गोपिकाओं वाला प्रेम हम अपने जीवन में लाएं। हमारे जीवन की यही सार्थकता है। तदेव साध्यताम, वही चाहिए, उसी का प्रयत्न करना